भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आपका जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी आपके जो बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता, इधर उधर की बातों में लगता है, इधर उधर की चीज़ों में लगता है, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो दिन रात केवल और केवल पढ़ने लगे, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भी चीज़ के, केवल और केवल वो पढ़ाई में उसका मन लगे। आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो बाकी चीज़ें करने लगता है, बाकी खेलने कूदने चला जाएगा, घूमने भागने चला जाएगा, लेकिन किताब के सामने 1 मिनट भी नहीं टिकता। जितने भी माता पिता हैं वो परेशान हैं कि आखिर हमारा जो बच्चा है ऐसा क्यों कर रहा है, वो पढ़ता क्यों नहीं है। तो देखिए, आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो बच्चा है ना, अचानक उसके अंदर परिवर्तन होने लगेगा और उसका जो मन बाहरी चीज़ों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी थे लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई तो मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो क्या हुआ, पहुंचे गुरुदेव के पास। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों की ना केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया। और जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए तो उन्होंने गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए 2 से 3 उपाय बताऊंगा। सभी माता पिता हैं अपने बच्चे से ये उपाय अवश्य रूप से करा लें। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इसमें आपको कराना क्या है, अपने बच्चे को 3 काली तिल देना है और 1 लोटा जल देना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलवा लेना है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा, इसीलिए मैं हर बार दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले 1 लोटा जल, 3 काली तिल और थोड़ा सा गंगा जल। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ 2 से 3 बार बोला है कि आपको काली तिल लेना है। ठीक, कितने? 3। उसके साथ साथ 1 लोटा जल। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। तांबे के लोटे में लेने के साथ साथ जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे। ठीक, तो आपको ये नहीं करना। तो आपको अपने घर से जल ले जाना है, तांबे के लोटे में ले जाना है। ठीक, और अपने बच्चों को भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बता दिया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए आप। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद उसको बोलिएगा कि तुमरुका माता का नाम लेके, कौन से? तुमरुका माता का नाम लेके चुपचाप क्या कर दे,
अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुमरुका माता का नाम लेकर अगर वो ये उपाय करता है तो वो खुद ही देखेगा कि उसकी जो कोई मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है, पूरी नहीं हो रही है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और आपका जो बच्चा है ना वो अवश्य रूप से पढ़ने लगेगा ही लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। दूसरे उपाय में जितनी भी माताएं हैं उनके लिए उपाय है, आपको एक लाल फूल लेना है। देखिए हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है ना वो पढ़ाई लिखाई में तो नहीं लगता, लेकिन उपाय में भी नहीं लगता। आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि किसी भी तरीके से उनका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित करो, लेकिन नहीं लगता। लेकिन ये उपाय कर देंगे तो स्वयं उनका जो मन है अपनी पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। देखिए क्या करना है इस उपाय में, आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको मन है, जो भी आपको पसंद है, अच्छा है, आप ले लीजिए। बस कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया आपने। लेने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की एक फ़ोटो लाना है और फ़ोटो लाने के बाद क्या करना है, अपने घर में उनको विराजित करना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद शाम के वक्त जब आपके घर में फ़ोटो मतलब आ जाए तो आपको क्या करना क्या है, शाम के वक्त में उनको एक लाल फूल, जब पूजा पाठ होता है तो एक लाल फूल उनको अर्पित करना है। लाल फूल अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी उसका जो मन है ना पढ़ाई में नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो जो फूल है वो औषधि बन जाएगा। उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और उसके माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो बच्चा है ना उसके दिमाग में माता सरस्वती का प्रवेश हो जाएगा और आपका जो बच्चा इधर उधर घूमता है वहाँ से ना घूम के तो उसका जो मन है केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगने लगेगा। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने आखिरी उपाय की ओर। 3 के तीनों उपाय कर लीजिएगा, आप खुद ही देखेंगे कि परिवर्तन क्या आया। तीसरा उपाय बहुत सिंपल सा है, आपको एक पान का पत्ता लेना है जो कि अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि खंडित चीज़ें महादेव को पसंद नहीं आती हैं, तो कृपया करके आप अच्छी चीज़ें लें। ठीक, तो आपने ले लिया पान का पत्ता, उसमें आपको शहद का लेपन कर देना है अच्छे से। शहद का लेपन आपने कर दिया, शहद के लेपन के बाद अपने बच्चों को भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब बहुत सारे लोग के दिमाग में आया होगा कि हमको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शुभ सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए अगर आपको पता है कि माता शुभ सुंदरी की जगह कहाँ होती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शुभ सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शुभ सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप वो पान का पत्ता अर्पित करवा देना है। आप खुद ही देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने के बाद आपके बच्चे के जीवन में परिवर्तन होगा और वो अपने आप पढ़ने लिखने बैठने लगेगा।